के सभी वरिष्ठ अतिथिगण जो यहाँ आज इस कोया पुनम के कार्यक्रम में समापन के अवसर पर यहाँ पधारे हैं, क्योंकि मैं आपके पूर्व बात कर ही रहा था और आपके आगमन की मुझे पहले जानकारी थी। बड़ा एक अच्छा संयोग, हम लोग पड़ोसी जिले के हैं, आज यहाँ भेंट हुई और सारे समाज के सामने भेंट हुई। ये बड़ा अच्छा संयोग मैं समझता हूं। तो मैं आपके सामने जो बात रख रहा था, यह नरसिंहपुर और होशंगाबाद का मिला जुला लोकसभा क्षेत्र होता है कि जब देश की आजादी की जो पहली क्रांति भारत में हुई 1857 में बैरकपुर की छावनी से जो मंगल पांडे के द्वारा जिसको पैदा किया गया क्रांति को, लेकिन एक इतिहास जो मध्य प्रदेश शासन में है, मैंने उसे पढ़ा है कि भारत की आजादी की पहली क्रांति के जनक हमारे नरसिंहपुर जिले के राजा डिलवार जो थे, डीलन शाह राजा, उनने 1857 के पहले अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। और यही नहीं, और अगर उधर जाएंगे दमोह के ओर, राजा देव, हृदय साय लोधी और कुछ गौड़ जमींदार थे, इनने सबने मिलकर डीलन शाह जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। यह बात अलग है कि भारत के मूल इतिहास में उस बात का उल्लेख नहीं। रात को मैं यहां के पूर्व विधायक पलिया जी के साथ बैठा था, मैं चर्चा कर रहा था इसी बात को कि आपके पिपरिया मुझे जाना है। तब उन्होंने बताए थे कि हमारे जो आजे पराजे हैं पुराने, बोले ये तो हमारे ये गोंड राजा ही लेके आए थे, बोले हम लोगों को, आज भी हमारी रिश्तेदारी, बोले उन लोग। उन्होंने कहा कि हम आज भी नहीं बोलते कि हमें यहां लाने का श्रेय, चाहे हम बनखेड़ी में हो, चाहे बांसखेड़ा में है, चाहे अर्जुन पिपलिया में हो, बोले आपके गोंड राजाओं ने, गोंड जमींदारों ने हमें लाया यहां पर, उन्होंने बसाया, उन्होंने जमीन दी। तो ये एक गोंडवाना का साम्राज्य था। 52 घर थे हमारे, एक से एक राजा और महाराजे, रानी और महारानी, पटरानी, एक से एक योद्धा और वीर इस गोंड समाज में पैदा हुए। गढ़ और किले, महल, अटारी, दीवारें, कुआं, बाबली चीख चीख कर कह रही हैं कि इस धरती में गोंडवाना का राज था, गोंड यहां के राजा थे। 1750 साल तक इस धरती में गोंडों ने राज किया है, सोने के सिक्के चलाए गोंडों ने। आजादी की लड़ाई में भी ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहे, प्रथम पंक्ति में लड़ने वाला कोई वीर सिपाही था, मेरे गोंड समाज का वीर जवान था, योद्धा था, जिन्होंने इस आजादी के लिए खून बहाया। हमें उम्मीद थी कि आजादी के बाद हमें भी हक मिलेगा, हमें भी अधिकार मिलेंगे, हमें भी सम्मान मिलेगा, हमारे धर्म और भाषा संस्कृति की रक्षा होगी, जल जंगल जमीन के पट्टे और अधिकार मिलेंगे हमें। लेकिन आजादी के बाद वो सब हुआ नहीं। पंजाबियों को पंजाब का राज मिल गया, गुजरातियों को गुजरात का राज्य मिल गया, राजपूतों को राजस्थान का राज्य मिल गया, मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र का राज्य मिल गया, उड़िया बोलने वाले को उड़ीसा मिल गया। लेकिन गोंडवाना के 52 गढ़ वालों को गोंडवाना का राज्य नहीं मिला। ये लड़ाई गोंडवाना राज्य की। हमें 52 गढ़ के जो राज कहिया थे उनको राज्य नहीं मिला। आज तक अगर हम आंदोलन कर रहे हैं और गोंडवाना की बात और गोंडवाना के झंडा लेकर हम लड़ रहे हैं, लोगों को लगता है कि यार ये लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं कि जो हक हमें आजादी के बाद हमें मिलना था। हमारे क्षेत्रों में 5वीं और 6ठी अनुसूची भारत के संविधान का 244 का जैसी धाराओं का उल्लेख है, जो हमें संवैधानिक अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो दिया गया, वो हमें आज तक मिले नहीं, उसके लिए लड़ रहे हैं। आपको याद होगा पिछले 3-4 महीने पहले की बात, सुप्रीम कोर्ट ने 13.5 लाख हमारे वनाधिकार के दावे निरस्त कर दिए।
3.5 लाख तो केवल हमारे मध्य प्रदेश के, उनको मान लिया गया कि अतिक्रमण किया वो अपने जंगलों में। अरे जो अंग्रेजों के पहले और आजादी के पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी रहने ये आदिवासी जंगलों में रह रहा है, अब वो लोग कह रहे हैं कि हमने अतिक्रमण किया। अरे हमारे देश को तुमने अतिक्रमण किया। भारत के मूल निवासियों को कहा जा रहा है कि तुम्हारे पट्टे निरस्त कर दिए गए, आप जंगल छोड़ो। हमारे जंगलों में तुमने सतपुड़ा टाइगर बनाया, हमारे जंगलों में कान्हा नेशनल पार्क बनाया, तवा योजना बनाई, बरगी डैम बनाया। हमारे गांव में तो अपने जंगल खोदे, हमने माइनिंग, कोयला, मिनरल्स, तमाम चीजें निकाले, हमारे गांव उठाए। कब तक उठता रहेगा आदिवासी? कब तक अतिक्रमणकारी कहलाया जाएगा कि हम अपने देश में विदेशी बन गए? ये हालात हमारे यहां पर है। अभी भी हमारा आदमी पट्टे के लिए तरस रहा है। जमीन का पट्टा चाहिए कहते हैं। लड़िया, लुखरिया शेर को पट्टा मिल गया सतपुड़ा में, 50-50 एकड़ जमीन मिल गई एक शेर को। लेकिन हमारा जो गरीब पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहा, उसको एक मकान का 2-2.5 एकड़ जमीन नहीं मिल रही है। उसको कहते अतिक्रमण कर लिया। हमने किया कि सतपुड़ा ने किया? बताएं। कोयले हमारे खेतों में निकले, अभ्रक, मैग्नीज, डोलोमाइट, 45 किस्म का खनिज अगर निकला है वो आदिवासियों की जमीनों पे निकला है। हीरा मोती से लेकर चांदी सोना से लेकर डोलोमाइट से लेकर जितने भी माइनिंग है, मिनरल माइंस है, खदानें हैं, आदिवासियों के गांव उठा के की गए। जितने बड़े डैम बने सब में आदिवासियों की बस्ती उठी। जितने अभ्यारण्य बने आदिवासी गांव उठाए गए। तब कहीं ये देश बनता है। और आज उन्हीं मूल निवासियों को यह कहा जाता है कि ये वनवासी हैं, ये जंगली, इनको जंगल से हटाओ। क्या मिला? आजादी के बाद तुम्हें गोंडवाना का राज्य मिलना था, आपको मिला गरीबी रेखा का कार्ड। आपको मिला चैत गढ़ा खंती खोदने का काम। जो बहन बेटियों पहले महलों, अटारियों और बंगलों पर रहती थी, जमींदार और राजकुमारियां कहलाती थी, आज लकड़ी बेच रही हैं, दूसरों के खेतों में चैत गढ़ा में जा रही हैं। ये हालात इस देश में पैदा किए गए और ये हालात आजादी के बाद हुए। आजादी के पहले तो अच्छे थे, इतनी बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होते थे, इतने बलात्कार नहीं होते, इतनी लूट नहीं थी। आज सरकारी तंत्र भी लूट रहा हमें। अभी मैंने 4 दिन पहले भोपाल में एक मुद्दा उठाया कि मध्य प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़, यानी वहां से 33-34,000 करोड़ भारत सरकार से यहां आदिवासियों के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेजा गया था। 275(1) जो संविधान का अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत आदिवासियों के स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए, विकास के लिए विशेष तौर पर संचित निधि, जो आदिवासियों के विकास के लिए संरक्षण निधि 34,000 करोड़ भेजी गई थी। 21,000 करोड़ खर्च किए हैं, 13,000 करोड़ खर्च नहीं कर पाई सरकार। बताइए, 13,000 करोड़ में जो राजेश उइके जी बोल रहे थे, सामुदायिक भवन चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, चबूतरा चाहिए, सड़क, बिजली, दुनिया भर की कॉलोनी की बात कर रहे थे। कितनी कॉलोनी बनती 13,000 करोड़ में? मैं निंदा करता हूं ऐसी सरकार की जिसने आदिवासियों के विकास के 13,000 करोड़ बर्बाद कर दिए, खर्च ही नहीं किए। ये तो एक बात निकल के बाहर आ गई तो पता चल गया। ऐसे कितने हजार करोड़ रुपए आदिवासियों के विकास के दबा दिए गए, खत्म कर दिए गए, दूसरे क्षेत्रों में खर्च कर दिया गया। जहां आदिवासी नहीं रहता वहां पर आदिवासी विकास का पैसा खर्च मेरे छिंदवाड़ा जिले में हुआ। 100 सीमेंट की सड़कें, जो बेगा, भारिया, आदिवासी क्षेत्र तामिया में जो सड़कें बननी थी 100 आदिवासी क्षेत्रों में, वो चौड़ी क्षेत्र में बन गई जहां आदिवासी ही नहीं रहता। बदनाम हुआ आदिवासी, माल खाया मल्लू ने और बदनाम हुआ आदिवासी। यही हो रहा है। इसके लिए सचेत रहना पड़ेगा पूरे समाज को। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। बहुत सारे कानून आपके खिलाफ जा रहे हैं। अभी मैंने कल ही एक कानून उसमें पेपर में पढ़ा कि आदिवासी कई क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अलग से दारू भट्टी खोली जा रही है। ये सरकार का खजाना खाली, सरकार का खजाना खाली है करके महिलाओं को दारू पिलाना सिखाएंगे अब सरकार। ये हालत, ये प्रदेश आदिवासियों का ध्यान रखिए। इस प्रदेश का असली मालिक आदिवासी है।
सबसे ज्यादा संख्या हमारी, जनसंख्या हमारी, वोट हमारा, हम जिसको वोट देते हैं उसकी सरकार बनती है। अगर जिसको हम पलट गए वो सरकार पलट जाती है। ये तो आपने देखा हुआ है। इसलिए आप सरकार को बनना और बिगाड़ना जानते हैं, इसलिए आप अधिकारों के प्रति सचेत रहिए। सरकारें आपके खिलाफ या आपके पक्ष में कौन से काम कर रही हैं, सरकारों से कौन सी मदद मिल रही है, कौन से हक अधिकार दिए गए हैं, कौन सी हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये हमेशा सचेत रहें। सामाजिक बैठक करें, समाज को चिंतन पे डालें। ये नहीं कि शाम को ही और हम दारू पीने लगे। कई जगह तो लोग कहते हैं भाई आदिवासी कायम बदनाम, सूर्य अस्त गौंड मस्त। नहीं, शराब ने हमेशा समाज को खराब किया। एक चीज ध्यान रखना, माथे में कलंक का टीका लगा है। लोग कहते हैं आदिवासी शक्तिशाली है, ताकतवर है, मेहनत के इंसान है, धरती का सीना चीर के अपनी अनाज अपने हिस्से की रोटी निकालने वाला इंसान है। लेकिन अगर वो बिगड़ा है तो दारू से बिगड़ा है, अगर वो बिगड़ा है तो शराब से बिगड़ा है। और कुछ लोगों ने कह दिया नहीं, बोले ये तो धार्मिक मान्यता है, वो तो देवताओं को भी, आदिवासियों के देवताओं को दारू चढ़ती। बोले ये बता दिए लोगों ने। क्यों पर धर्माचार्य यहां बैठे कि बताए ऐसी कोई बात है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि कोई देवता शराब मांग रहा हो। वो तो आपको पीने के लिए, पिलाने के लिए, आपको पिला के बर्बाद करने के लिए, दारू पिला के अंगूठा लगाने, दारू पिला के तुम्हारी लकड़ी खरीद लिए, दारू पिला के तुम्हारे सगोना के झाड़ ले लिए, दारू पिला के तुम्हारी मजदूरी छीन लिए, दारू पिला के जेब काट लिए। तुमको लूटना है तो दारू पिला के शिकायत। और भोला भाला आदमी दारू पी के शेर बन जाता है। उन्होंने कहा ले अंगूठा लगा, थूक के नहीं छांटता, कहता है आदिवासी। पत्थर की लकीर हो गई, कहता है 10-10 रुपए में, 20-20 रुपए में सगोना के झाड़ बेच दिए, जमीनें गिरवी रख दी आपने अंगूठा लगा के 100 रुपए के पहुआ में। ये हालात समाज को खुद को भी देखना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। दिमाग में कुछ नहीं रहेगा कि आप लड़ नहीं पाओगे। और जिस दिन आपका चिंतन सही हो गया, जिस दिन आप ताकतवर हो गए, सोचने लगे, इतिहास को जानने लगे, वो दिन दूर नहीं। इसी गांव का कोई बेटा आदिवासी गोंड का बच्चा दिल्ली के लाल किला में झंडा फहरा सकता है? इतने वोट है तुम्हारे, इतने लोग हैं तुम, लेकिन कभी मेरा आदिवासी भाई ने कभी अपनी वोट की कीमत कभी माने ही नहीं, जाना ही नहीं। क्या होती वोट? अरे वोट से देश की सरकारें बनती हैं, वोट से देश की तकदीर बदल जाती, तस्वीर बदल जाती है। जिस दिन मेरा सगा समाज, जिस दिन मेरी बहन बेटी है, माताएं बहनें एक एक वोट की कीमत पहचान लेगी। अरे क्या रख कर नया गांव भोपाल, वाकई वो लाल किला में पहुंच जाओगे आप लोग। बनाइए अपने हिसाब से कानून बना सकते हो, आपकी बात होगी। जरा सा आपने उंगली थोड़ी सी टेढ़ी की तो याद है, मैं अभी इसके पहले बोला कि आदरणीय राव साहब प्रधानमंत्री जी आए पिछले साल, हमने गोंडी भाषा की बात उठाई थी। हमने बहुत बड़ा महासभा यहां पर रखे धाररी में, राज्यपाल जी गए, यहाँ के शिवराज जी मुख्यमंत्री गए, हमने अपने सांसद, उस समय वर्तमान जो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी सांसद थे, सबको बुलाया, 10-12 स्टेट के मंत्रियों को बुलाया हमने, बहुत सारे सांसद, मंत्री, आयोग से लेकर सभी राज्यसभा सांसद, बहुत सारे लोग आए। हमने वहां बात की थी कि गोंडी भाषा जो हमारी है, देश के 18 राज्यों में बोली जाती है। गोंडी भाषा हमारी मातृभाषा है। देश के, भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में बहुत सारी 15-16 भाषाओं को से ज्यादा भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। हिंदी को है, संस्कृत को है, तेलुगु को है, मलयालम को है, मराठी को है, पंजाबी है, कन्नड़ है, उड़िया है, भोजपुरी है, मैथिली है, बहुत सारी भाषाओं को मान्यता मिली हुई। जो भाषा बिल्कुल 1500 लोग भी बोल रहे हो भाषा है, कोंकणी भाषा है, डोंगरी भाषा है। इन भाषा में बहुत मुट्ठी भर लोग हैं बोलने वाले, उनको भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। लेकिन ये गोंडी भाषा करोड़ों लोग बोलते हैं, करोड़ों लोग। 18 राज्यों में देश के कोने कोने बोली जाने वाली ये गोंडी भाषा आदिवासियों की, गोंड जाति की मातृभाषा है। इसे 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए हमने बड़ी पुरजोर हम वहां पर मांग रखी थी। शिवराज सिंह चौहान जी थे, बड़े सरल हृदय से उन्होंने कहा था कि हम इसको राजभाषा का दर्जा मध्य प्रदेश में देंगे। वहां पे वर्तमान जो अभी मुख्यमंत्री वो वहां पे थे, सांसद जी थे उस समय, उनने भी इस बात को बोला था, उसका असर हुआ था। माननीय सांसद महोदय, उसके 1 महीने बाद नरेंद्र मोदी जी जब मंडला की धरती में आदिवासियों के आदि सम्मेलन में आदिवासी समाज के बीच में आए,
अपनी पहला शब्द और पहला वक्त गोंडी भाषा में नरेंद्र मोदी के मुंह से सुनने को मिला। देश के प्रधानमंत्री ने गोंडी भाषा में भाषण दिया था कि आपकी भाषा देश के प्रधानमंत्री की जवान तक पहुंचाने का काम आपके संघर्ष ने किया। ऐसे ही छोटे छोटे सम्मेलनों से, ऐसे ही बड़े देव को पूछ पूछ कर आरती गा के सम्मेलन रात में दिन में करके हमारी बातों को हमने वहां तक पहुंचाने का काम किया है। अब थोड़ी थोड़ी और जरूरत है। आप दोनों तरफ प्रतिनिधित्व करने वाले यहां बैठे हैं। राज्य सरकार में हमारे विधायक जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, केंद्र में हमारे सांसद महोदय हैं। 8वीं अनुसूची के लिए आप जरूर वहां प्रस्तावित करेंगे। कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि हम पाठ्यक्रम में गोंडी भाषा को लागू करेंगे। तो माननीय विधायक जी, आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे। जितने भी गोंडी भाषी क्षेत्र हैं यहां पर, उन्होंने कहा है कि हम सरकारी स्कूल के आदिवासी क्षेत्रों में जो प्राइमरी पाठ्यक्रम है उसमें गोंडी भाषा को हम सम्मिलित करने जा रहे हैं करके। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा इस समाज के लिए उपकार होगा। बहुत पुरानी हमारी मांग है और बहुत दिनों से इस संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। अगर ये बात होती है, बेशक हमारा ये सम्मेलन, बेशक हमारा ये आंदोलन, बेशक हमारा शिविर और आपकी एक एक पैसे जोड़कर 5-5, 10 रुपए जोड़कर ये किए जाने वाला ये सम्मेलन और ये तमाम जो आपने किया है ये सार्थक सफल होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दूसरी ओर मेरी 3.5 लाख पट्टे जो आदिवासियों के निरस्त हुए हैं, दावा खारिज हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। मैं समझता हूं माननीय सांसद जी से मैं भी अलग से प्रस्ताव आपको भेजूंगा, उसके स्टेटिकल फिगर पूरे बनाकर भेजूंगा। केंद्र सरकार से जरूर आग्रह करेंगे कि वो 3.5 लाख आदिवासी केवल मध्य प्रदेश के जिनका दावा खारिज हो गया, वनाधिकार पट्टे नहीं मिल पाए हैं, उनका भी आप कराने का काम करेंगे। दूसरा, माननीय विधायक जी से मैं चाहूंगा राज्य सरकार से सवाल जवाब जरूर आप करें कि आदिवासियों का ये विकास का 13,000 करोड़ रुपए आपने खर्च क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो मार्च लग गया। अब तो कोई योजना बन नहीं पाएगी। किए तो कैसे करेंगे आप? 31 को आपका खत्म हो जाएगा, वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है। ये आखिर ऐसी लापरवाही हुई क्यों? उन दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए जिनके कारण आदिवासी विकास का पैसा खर्च नहीं हो पाया। इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत सारी बातें मुझे करना था, लेकिन हम सब समय से बंधे हुए लोग हैं। समाज के लिए बातें करो तो हमको तो 2-2 दिन लग जाए, हम भी प्रवचन करने जैसे करते रहते हैं। गोंडवाना का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, 2-4 दिन में पूरा होता नहीं है। हम माननीय सांसद जी हमारे बीच में हैं, माननीय विधायक जी और वरिष्ठ हमारे बीच में हैं। हम चाहेंगे उनके विचारों को हम सुनेंगे और सभी से मेरा निवेदन है कि शांतिपूर्वक आप जब तक उनके विचार संदेश हम तक ना पहुंच पाए, आप यथास्थिति बनाए रखेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना।